मिजोरम में घुसे म्यांमार के 151 सैनिक विद्रोही गुट के हमले के बाद भागकर सीमा पार आए। असम राइफल्स ने कहा बॉर्डर पर संघर्ष जारी। Last week, there was a major fight between the rebel forces and the military junta in Myanmar. Myanmar's army personnel had entered into Mizoram, and we have provided them we have rescued them and also handed over them to our border guarding force of Assam Rifle, and they have been taken back into Myanmar. नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। म्यांमार में सेना और विद्रोही गुटों के संघर्ष के बीच 151 म्यांमार सैनिक मिजोरम में घुस आए हैं। शुक्रवार को असम राइफल्स के अधिकारी ने कहा कि भारतीय सीमा से लगे म्यांमार सैन्य बेस पर विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया। इसके बाद म्यांमार सेना के जवान अपने हथियारों के साथ लोंगटलाई जिले के तुई सेंट लोंग में असम राइफल्स के पास पहुंच गए। असम राइफल्स ने बताया, पिछले कुछ दिनों से भारतीय सीमा के करीब इलाकों में म्यांमार सेना और अराकान सेना के लड़ाकों के बीच भारी गोलाबारी हो रही थी। बीते एक दशक में अराकान आर्मी म्यांमार में सबसे शक्तिशाली जातीय सशस्त्र समूह बनी है। मिजोरम और म्यांमार के चीन प्रांत के बीच 510 किलोमीटर लंबी सीमा है। आपको अगर मार्च तक के आंकड़े बताएं तो उसके मुताबिक मिजोरम में म्यांमार से आए 31,500 शरणार्थी रह रहे हैं। राज्य गृह विभाग के मुताबिक मिजोरम के सभी 11 जिलों में म्यांमार से आए लोग हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते में म्यांमार सेना की ओर से बॉर्डर इलाकों में की गई बमबारी के बाद 5,000 से अधिक लोग मिजोरम में घुसे थे। मिजो एसोसिएशन के सचिव लाल नुंत लुआंगा कहते हैं कि भारत और म्यांमार की सीमा से इधर उधर जाना आसान है। बॉर्डर के दोनों तरफ 25 किलोमीटर तक जाने की छूट तक है। ऐसे में म्यांमार से लोग आसानी से भारत पहुंच जाते हैं। आइजॉल के गवर्नमेंट जॉनसन कॉलेज में प्रोफेसर डेविड लालरिंछाना का कहना है कि म्यांमार के चीन और मिजोरम के मिजो लोगों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। ये अपने को एक दूसरे के पूर्वज मानते हैं। यही वजह है कि चीन विस्थापितों लोगों को मिजोरम में सहयोग मिलता है। आपको बता दें कि म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। वहां के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। सेना ने देश में 2 साल के आपातकाल की घोषणा की थी। इसके बाद से म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। मिजोरम पुलिस के मुताबिक बीते कुछ महीनों से भारत म्यांमार सीमा के आसपास गतिविधियां बढ़ी हैं। हजारों की संख्या में म्यांमार लोग भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के वार्ता समर्थक गुट ने शुक्रवार को केंद्र और असम सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता साइन किया। इस शांति समझौते में हिस्सा छोड़ने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की बातें शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में ये समझौता हुआ। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है वो चिंता की बात है। म्यांमार के 151 सैनिकों के घुसने के मामले में अब सेना और सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है।